लोन की ज़रूरत ज़िंदगी में दोस्तों किसे नहीं होती है। चाहे मकान बनाना हो, शादी करनी हो या कार लेनी हो या कोई बिजनेस करना हो, लोन की ज़रूरत जीवन में हमें कभी ना कभी ज़रूर पड़ती है। पहले जो लोन लेने का काम हुआ करता था वो काफ़ी जो है टफ हुआ करता था, क्योंकि अगर आपको लोन लेना होता था तो उसके लिए आपको बैंक जाना होता था। वहाँ आपको लोन का जो है फॉर्म भरना होता था, उसके साथ में जो है आपको जो 17 तरह की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी होती थी। उसके बाद भी जो है आपका जो है बैंक वेरिफिकेशन करता था, तब कहीं जाकर जो आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आता था। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे इंटरनेट का ज़माना आ रहा है, लगभग सभी जो एनबीएफसी कंपनियां हैं या जो बैंक हैं, उन सभी ने जो है अपने खुद की जो वेबसाइट्स और ऐप जो है डेवलप कर लिए हैं, जहां पर जाकर आप ऑनलाइन जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से जो है अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं और इन एप्लीकेशन की मदद से जो आपका लोन का अमाउंट है वो ऑनलाइन ही आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों जैसे जैसे ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग का जो है यूज़ बढ़ने लगा है, उसी के साथ साथ में जो है ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम भी बढ़ने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चाइनीज़ एप्लीकेशन के बारे में जो कि लोन दिलाने के नाम पर जो लोगों का जो डाटा होता है वो थर्ड पार्टी को बेचती है। साथ ही साथ जो है सस्ता लोन और कम ब्याज दर पर लोन देने के नाम पर लोगों को जो है अपने जाल में फंसा लेती है। उसके बाद में वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और ज़्यादा पैसा जो है वो वसूलते हैं। दोस्तों पिछले 1-2 साल में जो है आरबीआई के पास में 3000 से भी ज़्यादा जो है शिकायतें दर्ज हुई है ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में जो कि सस्ता लोन या कम ब्याज दर पर लोन देने का दावा करती है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ये जो एप्लीकेशन होते हैं, इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है मोटा ब्याज कमाना। तो ये जो एप्लीकेशन होते हैं ये लोगों को सस्ता लोन देने और कम ब्याज दर पर जो लोन देने का वादा करते हैं और इससे लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं दोस्तों कि इन एप्लीकेशन को वो लोगों के जो है मोबाइल पर डाउनलोड करवाते हैं। उसके बाद में वो उनका वेरिफिकेशन के नाम से उनका आधार कार्ड जो है और साथ में जो पैन कार्ड है और जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो चेक बुक हो या बैंक स्टेटमेंट हो, ये सब कुछ जो है उन लोगों से वो ले लेते हैं। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, या तो इन जो डाटा है, जो फाइनेंशियल डाटा है लोगों का, जो इनकी जो प्राइवेसी वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये थर्ड पार्टी को बेच देते हैं या किसी दूसरे ऐसे लोन देने वाले या जो है वित्तीय संस्थाओं को बेच देते हैं जो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इन जो एप्लीकेशन होते हैं लोन देने की, इनके बारे में ये भी शिकायत है कि ये जो एप्लीकेशन है ये शुरुआत में लोगों से कहते हैं कि ये काफ़ी सस्ती दर पर लोन दे रहे हैं, काफ़ी कम ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जब आदमी इनसे लोन ले लेता है और जब वो इनके मकड़ जाल के अंदर फंस जाता है तो ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ये लोगों के ब्याज दर को या तो बढ़ा देते हैं या जो है इनकी कई तरह की जो है हिडन जो है कॉस्ट होती है वो अप्लाई कर देते हैं। 17 तरह की जो है पेनल्टियां वो लोगों के ऊपर लगा देते हैं और जब कोई व्यक्ति इनका लोन चुकाने के लिए मना कर देता है या इनका लोन देने में असमर्थ हो जाता है तो ये जो लोग हैं एप्लीकेशन वाले, ये इनको ब्लैकमेल करते हैं और परेशान करते हैं। भारत सरकार के पास में ईडी ने ऐसी ही 3 एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की शिकायत दी है जो कि इन चाइनीज जो लोन देने वाले ऐप होते हैं, जो कि चाइना की जो मौजूद फिनटेक कंपनियां हैं जहां से संचालित होते हैं और ये जो है चाइना के ही सर्वर यूज़ करते हैं, उनके खिलाफ जो है ईडी ने शिकायत दी है और आरबीआई जो है इन पर कार्रवाई करने वाला है। आरबीआई ने ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि ये जो एनबीएफसी है अगर इन्होंने जो है इस तरह के काम बंद नहीं करे तो जल्द ही इनके जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए जाएंगे। दोस्तों एनबीएफसी क्या होती है इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। हमारे भारत के जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें 2 तरह की जो वित्तीय संस्थाएं होती है। पहली जो संस्था होती है वो होती है बैंक। बैंक जो है लोगों को लोन देने, उनसे जो जमाएं जो है वो स्वीकार करने आदि का काम करती है। इसी तरह से जो है छोटे मोटे स्तर पर जो बैंकिंग का काम होता है वो करने के लिए सरकार जो है कुछ संस्थाओं को और कंपनियों को लाइसेंस देती है। तो दोस्तों इन कंपनियों को जो है लोन देने का अधिकार जो होता है वो एक सीमित दायरे के अंदर होता है। ये जो कंपनियां हैं एनबीएफसी, ये किसी व्यक्ति को जो लोन देगी उसके लिए इनको आरबीआई की जो है उस गाइडलाइन का पालन करना होता है। लेकिन कंपनियां करती क्या है दोस्तों कि जो सस्ती चाइनीज कंपनियां हैं, जो फिनटेक कंपनियां हैं चाइना में जो संचालित होती है, उनके बनाए हुए एप्लीकेशन से ये टाई अप कर लेती है और इसके बदले जो है ये जो चाइनीज कंपनियां हैं ये इन एनबीएफसी को जो है लेने वाले लोन में से कुछ अमाउंट जो है वो प्रॉफिट के रूप में दे देती है। लेकिन दोस्तों इसमें होता यह है कि जो ये एनबीएफसी जो कंपनियां हैं, इनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं जो इनके माध्यम से लोन लेते हैं, एक्चुअल में वो जो लोन ले रहे हैं वो उन चाइनीज जो कंपनियां हैं, जो फिनटेक कंपनियां हैं चाइना की, उनसे लोन ले रहे होते हैं। उन्हें ये बात पता नहीं होती है।
तो होता क्या है दोस्तों कि चूंकि ये जो एप्लीकेशन चल रहे हैं चाइना से, इनके ऊपर जो हमारे भारत की एनबीएफसी कंपनियां हैं उनका जो है इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी लोन की रिकवरी करना, लोन देना आदि जो प्रोसेस होती है ये जो चाइनीज कंपनियां हैं यही करती है। तो क्या होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो क्या होता है कि जो उसका निजी डाटा है, जो उसकी पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जो है सीधी चाइना की कंपनी से के द्वारा जो है चाइना के सर्वर पर चली जाती है। इस तरह से जो आपका जो निजी डाटा है वो चुरा लिया जाता है। साथ ही दोस्तों क्या होता है कि ऐसी जो कंपनियां होती है इनकी ब्याज दरें इतनी छुपी हुई होती है कि आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो काफ़ी सस्ता है, उसकी ब्याज दर जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है वैसे वैसे ये कंपनियां क्या करती है, आपके ऊपर पेनल्टी या कोई हिडन चार्ज लगाकर आपकी जो ब्याज की दर है उसको काफ़ी अधिक बढ़ा देती है। और कुछ दिन के बाद में जब आप लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं या आपको लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है अमाउंट पे कर रहा हूं और आप शिकायत करते हैं, तो वहां कोई सिस्टम नहीं होता है आपकी शिकायत सुनने का। इन कंपनियों के पास में इतना तगड़ा नेटवर्क होता है, इतने जो लोकल टाइप के ये लोग जो हैं अपॉइंट करके रखते हैं, जो आपको फ़ोन करके परेशान करते हैं, आपको तरह तरह से धमकियां देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इस तरीके से जो कोई भी व्यक्ति इन कंपनियों से या इन जो चाइनीज एप्लीकेशन है इनसे लोन लेता है तो वो इनके मकड़ जाल के अंदर फंस जाता है। तो सरकार ये चाहती है कि जो इस तरह की कंपनियां हैं, जो एनबीएफसी कंपनियां जो इस तरह से लोन बांट रही है, इन कंपनियों के ऊपर नियंत्रण किया जाए। तो सरकार ने जो है इस तरह के जो चाइनीज ऐप है उनको बैन करने की तैयारी कर ली है। और ये जो एनबीएफसी कंपनियों जिनकी शिकायतें जो है आरबीआई को मिली है, इनका लाइसेंस जो है वो भी जो है जब्त करने की तैयारी जो है आरबीआई ने कर ली है। तो दोस्तों अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उन बातों का आप ध्यान जरूर रखें ताकि इस तरह के जो चाइनीज एप्लीकेशन हैं जो ये फर्जी तरीके से लोन बांटते हैं, इनके जो जाल हैं उनमें आप नहीं फंसेंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि आप किसी भी अनजाने एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें और उसके लिए उसमें जो है लोन के लिए अप्लाई ना करें। दोस्तों आज जो है आरबीआई से संचालित कई तरह की एनबीएफसी कंपनियां अपने स्वयं के जो है लोन एप्लीकेशन चलाती है, जैसे कि इंडिया बुल है, पेटीएम है और जो है धनी ऐप है। इस तरह के जो एप्लीकेशन है ये भारत सरकार की गाइडलाइन से काम करते हैं। तो ऐसे जो एप्लीकेशन जो रिलायबल हैं उन्हीं से आप जो है लोन लीजिए, उन्हीं पर जो है आप एप्लीकेशन जो है आपका अप्लाई कीजिए। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन से आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उस जो एप्लीकेशन को चलाने वाली कंपनी है, कौन सी एनबीएफसी कंपनी है, उसके बारे में जानकारी जरूर लें। आपको उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी जो है आरबीआई की वेबसाइट में मिल जाएगी। अगर कोई जो एनबीएफसी अगर किसी एप्लीकेशन को नहीं चला रही है और वो एप्लीकेशन कोई थर्ड पार्टी से द्वारा संचालित किया जा रहा है तो ऐसे एप्लीकेशन को आप बिल्कुल डाउनलोड ना करें और उनसे लोन ना लें। तीसरी बात जो है दोस्तों वो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और उससे लोन ले लेते हैं और आपको लगता है कि आप इस तरह के लोन के जो स्कैम है इसमें फंस गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे एप्लीकेशन की शिकायत जो है सीधे आरबीआई की जो वेबसाइट है, आरबीआई की जो मेल है वहाँ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है लोन के नाम पर, तो मैंने जो नीचे स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर लिख रखे हैं इस मोबाइल नंबर पे आप सीधे भारत सरकार की जो क्राइम स्टेटस पोर्टल है वहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो है आपकी जो एफआईआर है वो भी दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों लोन की ज़रूरत हमें सबको होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हम लोन लेना चाहते हैं उसके लिए हम कोई सा भी रास्ता अपना लें। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपकी वित्तीय जानकारियां हैं वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। साथ ही साथ जो आपका जो निजी डाटा है वो भी किसी व्यक्ति के पास में नहीं जाना चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई लोन लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भारत सरकार और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बैंक या किसी एनबीएफसी से ही लोन लें। साथ ही जब भी आप किसी एनबीएफसी या बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई करें तो ये जरूर याद रखें कि जिस एप्लीकेशन से या जिस वेबसाइट से आप जो है अप्लाई कर रहे हैं वो किसी चाइनीज़ कंपनी की नहीं होनी चाहिए। वो एक ओरिजिनली जो है उसी बैंक या उसी एनबीएफसी की जो है वेबसाइट या एप्लीकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों आपकी सुरक्षा आप ही के हाथ में है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो है इस तरह के एप्लीकेशन से जो है आप अपना बचाव करेंगे। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं सुनील मेहरा, कैश पी ऐप के लिए।